नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे सेवन सिस्टर स्टेट्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 7 बहन राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला कॉरिडोर कौन सा है? ऑप्शंस है मालाबार कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कोंकण कॉरिडोर या फिर डेक्कन कॉरिडोर। तो इसका सही उत्तर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसे चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि यह बहुत संकरा भूभाग है। यह पूर्वोत्तर भारत को, यानी कि ईस्ट इंडिया, बेसिकली नॉर्थ इंडिया और मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी या फिर आइजोल। तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बहन राज्यों को जोड़ने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं NH44, NH27, NH16 या फिर NH48। तो इसका सही उत्तर है NH27। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। NH27 पूर्वोत्तर राज्यों की सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाता है। यह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। ये सबसे लंबे जो राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उनमें से एक है। कौन? NH27। यह कई राज्यों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगीबील ब्रिज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोगीबील ब्रिज असम में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क आसान होता है। ठीक है, तो ये कौन सी दो स्टेट को कनेक्ट करता है? असम को और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एंड योर ऑप्शंस आर बोगीबील ब्रिज, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर नाथुला दर्रा। तो इसका सही उत्तर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह भारत का रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई लगभग 20 से 20 किलोमीटर है। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के पास स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि विकास, धार्मिक पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाना या फिर जल परिवहन। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाना। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह भारत को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है। यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ाता है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेवन सिस्टर्स राज्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर मेघालय। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम को भाई राज्य कहा जाता है। ये जो है वो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, ये आता है बेसिकली, ये ब्रदर वाली कैटेगरी में आता है। सेवन सिस्टर्स में कुल 7 राज्य शामिल हैं। सभी राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनमें वो जो हैं वो सेवन सिस्टर्स के में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर्स राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस है मणिपुर, असम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है असम। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। असम क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है। चाय उत्पादन के लिए असम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में संपर्क के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यह असम की जीवन रेखा कहलाती है। ये कहाँ से पहले आप जान लीजिए, ये निकलती है तिब्बत से और ये असम की क्या है? जीवन रेखा।
नदी परिवहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर्स राज्यों की अवधारणा किस क्षेत्र में संबंधित है? ऑप्शंस हैं दक्षिणी भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत या फिर मध्य भारत। इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर भारत। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेवन सिस्टर्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का समूह है। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई जनजातियां निवास करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आएँ वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो